कथा आ गई। दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। जो नीति पर चले वो सुनीति, और जो अपनी रुचि से चले, नहीं मैं 2 घंटे सोऊंगी, नहीं ये काम करूंगी, नहीं करूंगी। जो हट पूर्वक चले वो सुरुचि है। और सुरुचि के जीवन में उत्तम आता है लेकिन आकर चला जाता है। और सुनीति के जीवन में ध्रुव आता है, जो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपने आप को अजर अमर कर ले। सुरुचि से नहीं, सुनीति से चलना है। बालक ध्रुव एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाता है। भी माता सोते नहीं, माता उसका हाथ पकड़ के उसे धक्का मारकर दूर कर देती है और कहती है कि यदि तेरे पिता के गोद में और राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा, पहले भगवान को प्रसन्न कर और तपस्या कर और उनसे कहना कि अब की बार मुझे मेरी सुरुचि माता के गर्भ से जन्म देना, तो तू राजगद्दी पर बैठ सकता है। और छोटा सा बालक, इसकी 6 वर्ष की अवस्था, उसने इस बात को सच्ची मान ली और वन में निकल गया। नारद जी मिले, नारद जी से विनय की, गुरु बनाया नारद जी को और 12 अक्षर मंत्र उनसे ग्रहण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को लेकर वो वन में चला गया। 6 वर्ष तक उसने निरंतर एक क्षण भी बिना रुके भगवान का नाम स्मरण किया और नाम की शक्ति से उसका शरीर जर्जर हो गया था। शरीर में शक्ति और सामर्थ्य नहीं बचा था। लेकिन जब उसने भगवान से प्रार्थना की 6 महीने में, वायु को भी रोक लिया, अब वायु को भी ग्रहण नहीं करता था, तब भगवान का सिंहासन हिला और भगवान उसके सामने प्रकट हुए। लेकिन कहते हैं भगवान के, हे ध्रुव आंखें खोल। ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल पाता है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल से यानी गाल से किया तो ध्रुव की सोई हुई वाणी कहने लगी। हाथ जोड़कर कहते हैं ध्रुव जी, योन्ता प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ता। अरे मेरी सोई हुई वाणी जो आपके आने से पूर्व सोई हुई थी, अन्यास चलना, मेरे हाथ पैर जो काम नहीं कर रहे थे, अरे सबके शरीर में प्राणों के रूप में रहने वाले भगवान, आपके आते जैसे मेरे शरीर में नए प्राण आ गए हो। मैं फिर से बोलने लगा, चलने लगा, उठने लगा और बात करने लगा। भगवान हृदय से लगाते हैं और ध्रुव जी चरण में गिरते हैं। कहते हैं भगवान मुझे आपके चरण बहुत हो, मुझे चरणों से लगा मेरे श्याम मुरली वाणी। 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 मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हे नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो या के बिहारी। मेरी भी बाह थामो
मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। कान्हा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार करा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। कंकर को मोती कर दे पत्थर में फूल खिलाए। पत्थर को मोती कर दे पत्थर में फूल खिलाए। इस जग में एक ही है जो मिट्टी में नाव चलाए। इस जग में एक ही है जो मिट्टी में नाम चलाए। वो कौन है जो गिरते को लेता थाम है। वो कौन है जो गिरते को लेता थाम है। वो मेरा श्याम है, वो मेरा श्याम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है। कोई और नहीं वो मेरे, वो तो श्याम है। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा हे नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। और भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन ध्रुव, तू तो राजगद्दी पर बैठना चाहता था। नहीं, भगवान जिसे भगवान के चरण मिल जाए उसे किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। बस मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं जो निष्काम भक्ता भजता है उसे निष्काम फल देता हूँ, जो सकाम भजता है उसे सकाम फल देता हूँ। तूने मुझे सकाम भजा है, कामना की थी राजगद्दी की, या तू 36,000 वर्षों तक राज करेगा। भगवान ने राज दिया। दूसरा बार इसका उत्तर यक्षों से लड़ने के लिए गया, उसका वध हो गया। फिर ध्रुव जी ने युद्ध भी किया। मनु महाराज और ब्रह्मा जी ने समझाया तो युद्ध बंद किया और मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी ध्रुव लोक में स्थापित हो गए। और भक्तवत्सल भगवान की ये ध्रुव जी का पावन चरित्र आपने सुना।